देखो हाँ तो बच्चे लोग आज पढ़ा रहे तुम लोग को, ठीक है, बायोलॉजी का जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ा रहे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव भी बतलाएंगे और बीच बीच में जब आएगा तो इसका सब्जेक्टिव भी पढ़ा देंगे, ठीक है। पूरा तो जानवे करता है कितना नंबर का पूछता है, ठीक है। साइंस का एग्जाम होता है पूरा 80 नंबर, 80 नंबर के ना होता है। 80 में 40 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। 80 को रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से कितना बनाना है, 40 को, 40 है ना बनाना है। और जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो सब में से मानो कि 13 नंबर रहेगा फिजिक्स से, ठीक है, 13 नंबर केमिस्ट्री से और 14 नंबर किससे रहेगा, बायोलॉजी से। मतलब यही रेशियो में रहता है, ठीक है, 13 13 14, ठीक है। जैसे 13 नंबर हुआ फिजिक्स में, 13 नंबर केमिस्ट्री में, 14 नंबर हुआ बायोलॉजी में, तो 40 नंबर ना हो गया। 4 3 7 3 10 के 0 1 2 ना हो गया, ठीक है, इसी रेशियो में रहेगा, ठीक है। तो इसका पहले ऑब्जेक्टिव बतलाते हैं, ऑब्जेक्टिव सिर्फ बतलाएंगे, तुम लोग को समझाते हैं ऑब्जेक्टिव, बढ़िया से याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर इसका पहला है जैव प्रक्रम। क्या है, जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला, ठीक। यहां देखो पहले इसमें का देखो, इसका जो मेन वही बतला रहे। इसमें पहला चैप्टर ना बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसका पहला चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव है, इसका 126 गो है, ठीक है। तो कोशिश करते कि 3 चैप्टर तक इसका हम कंप्लीट करा दे, ठीक है। सिर्फ सुनना है, समझना है। इसका बीच बीच हम सब्जेक्टिव भी फिर बाद में फिर इसका सब्जेक्टिव बतलाएंगे। जैसे इसका पहला क्वेश्चन कर रहा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो किस जीव में नहीं होता है, मक्खी में नहीं होता हीमोग्लोबिन, ठीक है। मक्खी में हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, रक्त में ना होता है। रक्त का लाल रंग क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, समझ गया ना। आगे देखो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया। अगर तुम्हारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कम होगा ना तो एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, तो रॉबर्ट हुक। किनके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। मानव हृदय घिरा होता है, देखो तो कहां तक बतला दिए थे, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी, क्या बताते, रॉबर्ट हुक के द्वारा, बता रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। आगे देखो मानव हृदय घिरा होता है तो कौन से घिरा होता है, पेरिकॉर्डियम से। किससे, पेरिकॉर्डियम से, ठीक है। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल रहता है, बतलाए, ठीक है। रक्त का लाल रंग क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। आगे देखो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो सब कुछ होगा। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक होगा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, सूर्य से प्रकाश, धरती से खनिज लवण, ठीक है, वायुमंडल से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पौधा अपना भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। आगे देखो तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो कितना होता है, 6। कितना जोड़े होते हैं, 6 जोड़ा, ठीक है। आगे देखो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तब अंतःग्रहण। कैसा होता है, अंतःग्रहण, ठीक है। आगे देखो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का काम तो दिने के ना होगा, दिने के ना सूर्य प्रकाश ग्रहण करेगा। सूर्य प्रकाश दिन की मिलेगा, रात को तो मिलेगा नहीं। तो कोई भी पौधा जो होता है, पौधा, ठीक है, दिन के लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मतलब अपना भोजन बनाता है। लेकिन रात को ना, ठीक है, वो भी इंसान की तरह ना, वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करता है सिर्फ, ठीक है। 2 पत्ता, 2 यानी पत्ता नहीं, 2 पौधा के छोड़कर, तुलसी और पीपल, ठीक है, दिन रात ऑक्सीजन देता है। और इन दोनों के छोड़कर अधिकतर पौधा जो होता है, जैसे इंसान करता है ना क्रिया, उसी प्रकार पौधा भी रात को करता है, ठीक है। पौधा भी रात को ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी ना ऑक्सीजन ग्रहण करता है और तुम भी ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। रात के ऑक्सीजन, ठीक है, वो ग्रहण करता है और दिन के ऑक्सीजन, ठीक है। देखो पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो किस, क्या रहते हैं, रंध्र। क्या रहते हैं, रंध्र, समझ गया। अब देखो चालनी नालिकाएं पाई जाती है तो कहाँ, फ्लोएम में। कहाँ, फ्लोएम में, ठीक है। चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में, ठीक है। आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों तक होती है, तो कितने दिनों को होता है, आरबीसी का जीवन अवधि होता है 120 दिन का, 120 दिन उसका जीवन अवधि होता है, ठीक है। आगे देखो निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो किसका होता है, चूहा का। सबसे तेज धड़कन होता है किसका, चूहा का, समझ गया। चूहा का सबसे तेज धड़कन होता है। देखो परिशेषिका हिस्सा है किसका, तो आहार नालिका का। आहार नालिका है ना, परिशेषिका है ना, आहार नाल का
हिस्सा है, ठीक है। ऑक्सीजन का वाहक है तो ऑक्सीजन को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान कौन लेके जाता है? तो आरबीसी होता है ना। रक्त कितने प्रकार का होता है? ठीक है, ऐसे तो चार होता है। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है ना, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा, ठीक है, और एक पट्टी कानू होता है, ठीक है। आगे देखो, ऑक्सीजन का वाहक बतला ही दिए हैं, कौन होता है? आरबीसी, रेड ब्लड कण, ठीक है। आगे देखो, श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन। क्या होता है? विघटन, ठीक है। पौधा सॉरी घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलस्का। किसका प्राणी है? मोलस्का का प्राणी है, ठीक है, मोलस्का का प्राणी है, ठीक है। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो द्विलिंगी। क्या होता है? द्विलिंगी। अड़हुल जो फूल होता है ना, अड़हुल फूल, वो क्या होता है? द्विलिंगी, ठीक है। आगे देखो, मनुष्य वृक्क निम्न से किससे संबंधित है? तो वृक्क क्या होता है? वृक्क पढ़ा है ना लघु में। वृक्क का क्या काम होता है? शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है उसको शरीर से बाहर निकालना, मतलब उसको शरीर से पसीना हुआ, ठीक है, ये सब। आगे देखो, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? स्पर्शक। क्या पाया जाता है? स्पर्शक, ठीक है। देखो, ग्रहणी भाग है तो ग्रहणी भाग किसका है? छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का, ठीक है। आगे देखो, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज। कथी होता है? लाइपेज, ठीक है। देखो, हरे पौधे में पोषण की विधि है तो हरा पौधा जो होता है क्या होता है? स्वपोषी होता है। स्वयंपोषी। स्वयंपोषी मतलब क्या? जो अपना भोजन खुद निर्माण करता है उसे क्या कहेंगे? स्वयंपोषी, है ना, लघु में क्वेश्चन है। अब विषमपोषी माने क्या? जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो हरा पौधा क्या होता है? हरा पौधा में पोषण की विधि क्या? स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी, ठीक है। देखा, भोजन का मुख्य रूप में अवशोषण होता है तो क्या होता है? इलियम में। क्या होता है? इलियम में होता है, ठीक है। आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है तो क्या है? जल। क्या है? जल, ठीक है। देखो, मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, ठीक है। द्विखंडन क्या करा? द्विघटन यानी द्विखंडन होता है तो द्विघटन कहाँ होता है? सभी में। अमीबा में होता है, पैरामेसियम में, ठीक है, एलिसमेनिया में, यानी तीनों में। कथी लिखेगा? ये सभी, ठीक है। तो पौधे में भोजन के रूप में जमा होता है तो भोजन के रूप में क्या जमा होता है? स्टार्च, ठीक है। क्या जमा होता है? स्टार्च। समझ गया? आगे देखो, अंडाणु निषेचित होता है तो क्या होता है? फेनोपियन नलिका में। क्या होता है? नलिका से, यानी समझ गया ना, अंडाणु निषेचित होता क्या? फेनोपियन नलिका से, ठीक है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। श्वसन जो आदमी इंसान जो सांस लेता है ना, छोड़ता है, तो उसे कौन बीमारी संबंधित है? निमोनिया, ठीक है। निमोनिया एक बीमारी होता है, ठीक है। आगे देखो, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे? कुटपाद के द्वारा। कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, ठीक है। देखो, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया होती है? तो कैसी होती है? भौतिक। कैसी होती है? भौतिक, ठीक है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो इनामेल। क्या कहता है? दांत का जो ऊपरी परत है क्या कहलाता है? इनामेल, ठीक है। मानव आहरण का सबसे लंबा भाग कौन होता है? सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत, ठीक है। देखो, यहाँ शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना ना उपचयन है। क्या है? उपचयन, ठीक है। मानव हृदय में पाए जाते हैं तो मानव हृदय में क्या पाया जाता है? 4 बेसम, ठीक है। 4 बेसम पाया जाता है मानव हृदय में। होता है ना, क्या कोष्ठ होता है? तो 4 गो, और 4 गो बेसम भी पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या होता है? तो हरा। क्या होता है? हरा, ठीक है। देखो, स्वपोषण होता है तो स्वपोषण कहाँ होता है? हरे पौधे में, ठीक है। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव और बचल है, ठीक है, वो पहले आप चैप्टर खत्म कर दे। देखो, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो बतलाए हैं, मानव हृदय में कितना कोष्ठ होगा? 4 गो। 4 गो बेसम होगा तो 4 गो ना कोष्ठ होगा, ठीक है। रक्त क्या है? तो रक्त क्या? एक उत्तक है ना। रक्त ना पढ़ा? रक्त क्या था? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक जो शरीर में पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करती है। समझ गया? आगे देखो, किण्वन क्रिया पाई जाती है तो क्या किण्वन क्रिया पाई जाती है? ईस्ट में। कहा? ईस्ट में, ठीक है। देखो, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी। कवक में क्या होता है? मृतजीवी, ठीक है। आगे देखो, रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? एड्रीनील के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एड्रीनील के द्वारा। समझ गया?
आगे देखो, सामान्य अनुशीलन में रक्त दाब कितना का होता है, तो कितना होता है 80, कितना होता है 80, समझ गया। देखो इसका पहला चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर का नाम था तुम्हारा जैव प्रक्रम होगा ना, पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, ठीक है। दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, इसका भी ऑब्जेक्टिव बतला रहे, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव बीच बीच में सब्जेक्टिव पर चर्चा कर देंगे, ठीक है। देखो शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, सेरिबेलम, क्या सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। आगे देखो, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, बतला, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, तंत्रिका। आराम से बतलाते, ठीक है। देखो किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो किसे रासायनिक दूध किसे कहा जाता है, हार्मोन को, किसको, हार्मोन को, ठीक है। आगे देखो एड्रोजेन है, ठीक है, एड्रोजेन क्या है, नरलिंगी हार्मोन, क्या है, नरलिंगी हार्मोन, ठीक है। आगे देखो बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो बीज जो पौधा होता है, ठीक है, उसमें क्या सहायक होता है उत्पादन में, तो होता है ऑक्सीजन एवं जिबरलिंस, क्या होता है ऑक्सीजन एवं जिबर, ठीक है। आगे देखो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो कहाँ स्रावित होता है, ठीक है, तो वृषण में, कहा वृषण में, ठीक है। आगे देखो प्राय थे ना टेस्ट, पुरुष में क्या पाया था, महिला में क्या पाया था, ठीक है, वही टेस्टोस्टेरोन। आगे देखो निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, तो क्या टेस्टोस्टेरोन बतला है, महिला में प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्टेरोन होता है, ठीक है। आगे देखो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है क्या, तो प्रभावक, क्या कहलाती है, प्रभावक, ठीक है। आगे देखो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, तो जीवों में ध्वनि ग्रहण होता है ना, क्या होता है, स्वाद जो ग्रहण करता है स्वाद ग्राही कहलाता है, ध्वनि जो ग्रहण कराएगा ध्वनि ग्राही ना, ध्वनि ग्राही ना होगा, श्रवण ग्राही, ठीक है, क्या कहेंगे उसको, श्रवण ग्राही, ठीक है। यानी जीवों में जो ध्वनि ग्रहण करेगा उसका क्या है, श्रवण ग्राही, ठीक है। आगे देखो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, 1.4, ठीक है, किलो, मतलब लगभग 1.5 किलो के, 1.5 किलो के लगभग मानव का जो होता है ना मस्तिष्क का 1.5 किलो का होता है, 1 किलो 400 ग्राम मानव का मस्तिष्क का भार होता है, ठीक है। आगे देखो मादा जनन हार्मोन कौन होते हैं, तो देखो सब बतलाए, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, होगा एजेस्ट्रोन और रिलैक्सिन, तीनों होता है मानव, ठीक है, जननांग जो अति क्या कहते हैं मानव जनन हार्मोन होता है, ठीक है। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य होता है, तो उद्दीपनों को ग्रहण करना, ग्राही क्या करता है, उद्दीपन को ग्रहण करता है, ठीक है। देखो मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क सबके लिए सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, ठीक है, हृदय संपादन के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, और सभी, मतलब इसमें क्या होगा आंसर, सभी तीनों के लिए उत्तरदायी मस्तिष्क होता है, ठीक है। आज देखो मनुष्य में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी लघु में पहले है कि मनुष्य में जब आयरन की कमी होगा तो घेघा रोग होता है, घेघा जो नहीं होता है, गर्दन तक निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं, घेघा, ठीक है। आगे देखो है ना, हेट्रोक्राइन किस ग्रंथि को कहते हैं, हेट्रोक्राइन तो प्यूटिटरी ग्रंथि को ना क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि को प्यूटिटरी ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वही ग्रंथि से ना शरीर का संचालन होता है, नियंत्रण जो होता है ना प्यूटिटरी ग्रंथि करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं, ठीक है। आगे देखो इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन होता है, नहीं सुनता है, चीनी रोग, मधुमेह रोग को चीनी रोग कहते हैं, तो इंसुलिन की कमी से ना मधुमेह रोग होता है, इसको जो भी रोग से ग्रसित होगा व्यक्ति उसको ना चावल उबल खाना माना जाता है, क्योंकि शरीर में उसका ना, ठीक है, चीनी की मात्रा बढ़ जाता है, चीनी नहीं सुनता है, मीठा चीज नहीं खाएगा, जिसको चीनी रहेगा ना मीठा उठा नहीं खाएगा, ठीक है। देखो देखो गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है, तो एथिलीन, कथी है, एथिलीन, ठीक है। आगे देखो थायरोक्सिन का श्रवण कहां से होता है, तो थायराइड से, जो थायरोक्सिन का जो होता है श्रवण कहां से होता है, थायराइड से, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली होती है, तो मानव में डायलिसिस थैली को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। आगे देखो बीजांड की ओर प्राग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो कथी, कोमोट्रोजिपम, क्या होता है, कोमोट्रोजिपम, ठीक है। आगे देखो इसमें तो है मेन तो बतला दिया, और कुछ देख लो ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन क्या होता है, हार्मोन होता है ना, ऑक्सीन होता है, जिबरलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ठीक है, ये सब क्या होता है,
हार्मोन, ठीक है। आगे देखो, मस्तिष्क प्राय दिए कि मस्तिष्क क्यों उत्तरदायी होता है, तो सोचने के लिए, ठीक है, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है। आगे देखो, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन होता है, तो सभी। क्या है उत्सर्जी पदार्थ, सभी है, ठीक है। निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो दिमाग। कथी है, दिमाग, समझ गया ना। तीसरा चैप्टर क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखो, ठीक है। 4 चैप्टर तक करा देते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लो, VVI देखो करा, इसमें निषेचन की क्रिया की जीव में मुख्यतः होती है, ठीक है। तब पुष्पी पादप जंतुओं में निषेचन की क्रिया होता है, ठीक है, समझ गया ना। पुष्पी पादप एवं जंतुओं में निषेचन की क्रिया होता है, ठीक है। आगे देखो, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है, तब देखो टेस्टोस्टेरोन और एजेस्ट्रोन दोनों, ठीक है, क्या होता है, और थायरोक्सिन, तीनों होगा, मतलब ए और बी, मतलब नहीं, ए और बी होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा, एजेस्ट्रोन ये होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। थायरोक्सिन नहीं होगा, ठीक है, दो होगा, टेस्टोस्टेरोन और एजेस्ट्रोन, ठीक है। आगे देखो, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो अंडाशय, क्या कहते हैं, अंडाशय, ठीक है। आगे देखो, किस प्रकार के जनन में जनक की जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो मुकुलन, मुकुलन से होता है ना, कलिका निकलता है। मुकुलन की क्रिया क्या होता है, पेड़ पौधे में होता है, ठीक है। आगे देखो, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, पुंकेसर, क्या कहते हैं, पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर पुष्प कौन सा जनन अंग है, तब उल्टा है उसका, करा था इसमें पुष्प में नर जनन अंग है, तो पुंकेसर, आप पुंकेसर पुष्प कौन सा भाग है, तो क्या होगा, नर, ठीक है ना। पुंकेसर पुष्प कौन सा जनन अंग है, तो नर, नर मीन्स लड़का, ठीक है। आगे देखो, मनुष्य में शुक्राणु तो अंडाणु का निषेचन होता है, ठीक है, तो फेनोपियन नलिका से, क्या होगा, फेनोपियन नलिका से, ठीक है। आगे देखो, पुरुष के शीशन का शिखर भाग होता है, कहलाता है, तो ग्लांस, क्या कहलाता है, ग्लांस, ठीक है, ग्लांस कहलाता है, ठीक है। ग्लांस कहता है शीशन भाग कहलाता है, ठीक है। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किसमें, ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में, समझ गया, ईस्ट में कहलाता है, ठीक है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तब फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, अंडाशय, अंडाशय होता है ना, बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, निम्न में किस जीव में बहुखंडन होता है, तो किसमें होता है, मलेरिया परजीवी में बहुखंडन होता है। मलेरिया जो परजीवी होता है ना, उसमें परजीवी पढ़ लेना, परजीवी क्या होता है, वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होता है, पढ़ा था ना, परजीवी 2 प्रकार के होता है, अंतः परजीवी और बाहर, ठीक है, बाहरी परजीवी, ठीक है। देखो, खंडन द्वारा जनन होता है, तब सितारा मछली में, मछली होता है सितारा टाइप के, ठीक है, सितारा टाइप के मछली होता है, उसमें होता है, ठीक है, सितारा, ठीक है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, कितना होता है, तो 2, कितना होता है, 2, समझ गया। आगे देखो, भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, क्या होता है, गर्भाशय में, ठीक है। देखो, मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, तब 46 होता है, मतलब है ना 46 जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 46, ठीक है। 46वां जोड़ा क्या कहलाता है, लिंग गुणसूत्र, पढ़े होंगे, ठीक है। आगे देखो, अंडाणु निषेचित होती है, तो बतलाए फेनोपियन नलिका से, ठीक है, फेनोपियन नलिका में। बीज विकसित होता है, तो कहाँ होता है, बीजांड में, कहाँ होता है, बीजांड में, ठीक है। पराग कोष में पाए जाते हैं, तब पराग कोष में क्या पाया जाता है, पराग कण, क्या पाया जाता है, पराग कण, ठीक है। आगे देखो, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो कहाँ, ईस्ट में, कहाँ होता है, ईस्ट में, ठीक है। अलैंगिक मुकुलन द्वारा कहाँ होता है, ईस्ट में, ठीक है। एकल जीव में प्रजनन की विधि है, तो सब होगा, एकल जीव में हो जाएगा तो खंडन विखंडन और बीजांड, ठीक है, समासंध। नर युग में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 23, कितना होता है, 23, ठीक है। आगे देखो, अंडाशय के भीतर पाया जाता है, तो क्या होता है, वत्री कार्ग, क्या होता है, वत्री कार्ग, ठीक है। कैलाश का निर्माण होता है, तो कैलाश का निर्माण कहाँ होता है, उत्तक संवर्धन में, कहाँ होता है, उत्तक संवर्धन में, ठीक है। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, तो नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग, क्या कहलाते हैं, पुमंग कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, काकी प्रवर्धन संभव है, तो जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी, तो क्या होगा,
सभी, यानी कि से काकी प्रवर्धन क्या होता है, जड़ दोहरा भी होता है, तना दोहरा होता है और पत्ती दोहरा भी, ठीक है, सभी होगा आंसर, क्या होगा, सभी, ठीक है। करा पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, तब बताना पुष्प का नर जननांग क्या होता है, पुंकेसर, ठीक है, क्या कहलाता है, पुंकेसर, ठीक है, हो गया। निम्न में कौन सा उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु कौन है, केचुआ, ठीक है। उभयलिंगी जंतु माने क्या होता है, पढ़े होंगे, जिसमें नर और मादा दोनों के गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी, ठीक है। निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है, तो एकलिंगी पुष्प कौन होगा, पपीता का पुष्प होगा, क्या होगा, पपीता पुष्प, जो पपीता पौधा उसका पुष्प कहलाता है एकलिंगी पुष्प, समझ गया। अब चौथा चैप्टर कराते, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, यानी चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। इसका देखो ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव में कह रहा है मानव का उद्भव स्थान है, तो मानव का उद्भव स्थान कहाँ है, अफ्रीका, कहाँ है, अफ्रीका, समझ गया। आगे देखो, अफ्रीका मानव के सबसे निकट संबंधी है, तो क्या है, चिंपैंजी, मतलब सबसे, मतलब कह रहा है इसमें अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध, जो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है, चिंपैंजी। कि उसका व्यवहार, उसका जो बुद्धिमत्ता होता है ना, किसके तरह होता है, इंसान की तरह। वो चिंपैंजी ने बहुत दिमाग होता है उसके पास, इंसान की तरह चलेगा, इंसान की तरह सोचेगा, ठीक है, अब बहुत उसके पास मस्तिष्क होता है, ठीक है। आगे देखो, जिन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी, तो किसने दिया था, जेहोन्सन, किसने दिया था, जेहोन्सन, ठीक है। आगे देखो, अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, ना कहता मेंडल को सबसे पहले कथी पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधा पर, पढ़ा होगा, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। आगे देखो, गुणसूत्र बने होते हैं तो डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, ठीक है, डीएनए तथा आरएनए के। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या, डीएनए, ना डीएनए, ठीक है, डाइऑक्सोरोब्सिक एसिड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। स्त्रियों में लिंग सूत्र क्या होता है, तो एक्स एक्स, मालूम होगा, स्त्री में एक्स एक्स होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है, ठीक है। तो स्त्री में क्या होता है, एक्स एक्स, और पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई, ठीक है। आगे देखो, मानव का वैज्ञानिक, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या, होमोसेपियंस, क्या है, होमोसेपियंस, ठीक है। आगे देखो, काय की विभिन्नता होती है, तो कथी होता है, उपार्जित, कथी होता है, उपार्जित, समझ गया ना, उपार्जित होता है। आगे देखो, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया है, तो किसे दिया है, HNO3, किसे दिया है, HNO3 का नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। आगे देखो, दी ऑर्गिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था, डार्विन ने, किसने लिखा है, डार्विन ने, समझ गया ना। देखो इसमें कुछ मतलब कुछ अजीब टाइप की भी ऑब्जेक्टिव है, सब थोड़ा बतला देते, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग कौन है, एपोन्डिक्स, क्या है, अपेंडिक्स, ठीक है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, तो कथी होगा, बाल की प्रकृति, ठीक है, अभिलक्षण वंशागत नहीं है, कथी, बाल की प्रकृति, समझ गया ना। मनुष्य के नाल में अवशेषी अंग होते हैं, तो कथी है नाम आंसर, कोलन, क्या है, कोलन, ठीक है। मनुष्य के नाल में अवशेषी अंग क्या होता है, कोलन। अवशेषी अंग मतलब नहीं होता है नाखून हुआ, बाल हुआ, सब क्या कहलाता है, अवशेषी अंग, ठीक है ना। इसमें लैंगिक जन के उपरांत संतानों में लैंगिक जन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी तो अधिक होगा, कथी होगा, अधिक होगा, समझ गया। इसमें कुछ एगो दो क्वेश्चन और देख लो। इसमें प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है, तो क्या है, डार्विनवाद का, क्या, डार्विनवाद का, ठीक है। इसका हो गया ना ऑब्जेक्टिव पूरा 4 चैप्टर तक। इसके बाद बच गया तुमको 2 चैप्टर साथ, इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 में करा देंगे, ठीक है। पार्ट 1 में मतलब लगभग हो गया होगा 150 ऑब्जेक्टिव हो गया होगा, अब पूरा याद रहना चाहिए कल, ठीक है।